Welcome to my channel Motivational Gyan 2.0. Please like and subscribe our channel guys. So let me tell you stories. ये कहानी शर्ला और रितेश की है। दोनों ही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हैं। दोनों ही 5 साल से कंपनी में साथ साथ काम कर रहे होते हैं। रितेश सरला को पसंद करता है। कई बार रितेश ने सरला से अपनी दिल की बात कहनी चाही, पर रितेश कह नहीं पाया। आखिर एक दिन दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए थे। तभी रितेश ने हिम्मत करके शर्ला को प्रपोज कर दिया। शर्ला को रितेश पसंद था। उसने भी हाँ कर दी, ये सोच के कि दोनों एक ही कंपनी में कई साल से काम कर रहे हैं और रितेश अच्छा लड़का भी है। रितेश सरला की हाँ सुन के बहुत खुश होता है और दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों के परिवार भी शादी में आते हैं और दोनों को आशीर्वाद देते हैं। रितेश की फैमिली कुछ दिन रितेश के साथ रुकती है, फिर वो भी चले जाते हैं। अब रितेश और सरला पति पत्नी बनकर रहने लगते हैं। कुछ टाइम बाद सरला का प्रमोशन हो जाता है और वो रितेश की बॉस बन जाती है। सरला में इस बात का घमंड हो जाता है। आए दिन उन दोनों में लड़ाई होती रहती है और ऑफिस में भी सरला रितेश को जलील करती और नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। धीरे धीरे रितेश अंदर से टूटने लगता है। वो देख रहा था जब से सरला को प्रमोशन मिली है, वो उसके साथ बहुत बुरा बिहेव कर रही है। अब तो ऑफिस में भी सब रितेश का मजाक बनाने लगे थे। ये सब देख के रितेश सरला से इंतकाम लेने की सोचता है। रितेश ऑफिस के कुछ बिडिंग की फाइल लीक कर देता है। सरला के बॉस को लगता है कि सरला ये सब कर रही है, उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। अब रितेश सरला से बुरा बिहेव करना शुरू कर देती है। सरला को कहीं जॉब भी नहीं मिल रही थी। जैसा सलूक सरला रितेश के साथ कर रही थी, अब वही रितेश सरला के साथ करने लगा। सरला को अब एहसास होने लगा कि यही बिहेवियर वो जब रितेश के साथ करती होगी तो उसे कैसा लगता होगा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रितेश के दिल में बस बदले की भावना जन्म ले चुकी थी। वो सिर्फ बुरा ही कर रहा होता है। उधर कंपनी में सरला की जगह दीप्ति को अपॉइंट कर लिया जाता है और उसका बॉस उसे ये भी पता लगाने को बोलता है कि बिडिंग की फाइल लीक कैसे हुई, ये भी जानकारी इकट्ठा करो। दीप्ति रितेश एक दूसरे से घुल मिल रहे थे। एक दिन दीप्ति रितेश को पार्टी के लिए ऑफिस में रुकने को कहती है, जहां दीप्ति ने रितेश को बहुत डिंग कराया। फिर उससे पूछा सरला ने क्यों और कैसे फाइल लीक करी। रितेश शराब के नशे में सारी बात बता देता है और अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसे दीप्ति की जगह सरला मिलती है और रितेश को बोलती है, तुमको नौकरी से निकाल दिया गया है। रितेश शॉक्ड हो जाता है। अब सरला उसको सारी बात बताती है। सरला रितेश से कहती है, मैंने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया क्योंकि मेरे अंदर अहंकार आ गया था, पर तुमने तो मेरे साथ बदला लेने की कोशिश की। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब तुमने किया है। रितेश सरला से माफ़ी मांगता है और बोलता है, मैं मेंटली परेशान हो गया था तुम्हारे बिहेव से, इसलिए मैंने ऐसा किया। सरला समझ चुकी थी कि इन सब में गलती उसकी भी है और सरला रितेश को माफ़ कर देती है। रितेश दूसरी जगह काम करने लगता है और दोनों फिर अच्छे से रहने लगते हैं। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को नीचा दिखाते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपने मन में बदले की भावना कभी नहीं लानी चाहिए। हमारे कर्म हमें वापस ज़रूर मिलते हैं। धन्यवाद।
तो दोस्तों मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स एंड लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई नई कहानी मिलती रहें।